बहुत समय पहले की बात है, जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूसरे गांव जाकर लोगों को जीवन का सही मार्ग दिखाया करते थे। उनका संदेश बहुत सरल था, प्रेम, शांति और करुणा ही जीवन का असली सार है। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में पहुंचे। वह गांव बाहर से तो शांत दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर वहां के लोग आपस में नफरत और ईर्ष्या से भरे हुए थे। गांव में दो परिवार रहते थे, रामू और श्यामू। दोनों एक समय बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन एक छोटी सी बात पर उनका झगड़ा हो गया। वह झगड़ा धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि अब वे एक दूसरे का चेहरा तक देखना पसंद नहीं करते थे। रामू जब भी श्यामू को देखता, उसके मन में गुस्सा और नफरत भर जाती। दूसरी तरफ श्यामू भी रामू के लिए बुरा सोचता रहता। दोनों के परिवार भी इस नफरत की आग में जल रहे थे। एक दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, इस गांव में सबसे बड़ी बीमारी कोई शारीरिक नहीं, बल्कि मन की बीमारी है, नफरत। शिष्य हैरान हो गए। उन्होंने पूछा, भगवान, क्या नफरत भी बीमारी होती है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हाँ, और यह ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे इंसान को अंदर से खत्म कर देती है। अगले दिन बुद्ध ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और एक छोटा सा प्रयोग करने का निर्णय लिया। उन्होंने रामू और श्यामू को बुलाया और उन्हें एक एक थैला दिया। बुद्ध ने कहा, इस थैले में तुम हर उस व्यक्ति का नाम लिखकर एक पत्थर डालो जिससे तुम नफरत करते हो। रामू और श्यामू ने ऐसा ही किया। कुछ ही देर में उनके थैले भारी हो गए, क्योंकि उनके मन में बहुत लोगों के लिए नफरत भरी हुई थी। बुद्ध ने कहा, अब इन थैलों को अपने कंधे पर लेकर पूरे दिन घूमो। शाम होते होते दोनों थक गए। उनके कंधे दर्द करने लगे और वे परेशान हो गए। रामू बोला, भगवान, ये बोझ बहुत भारी है, अब और नहीं उठाया जाता। श्यामू भी बोला, हम बहुत परेशान हो गए हैं। तब बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, जैसे ये पत्थरों का बोझ तुम्हें थका रहा है, वैसे ही तुम्हारे मन में भरी नफरत तुम्हें हर दिन थका रही है। ये सुनकर दोनों कुछ देर के लिए चुप हो गए। उनके मन में पहली बार यह विचार आया कि क्या सच में नफरत उन्हें ही नुकसान पहुंचा रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अभी उन्हें समझना था कि नफरत छोड़ने से क्या मिलता है और माफ करने की ताकत क्या होती है। नफरत का बोझ सबसे भारी होता है। ये दूसरों से ज्यादा हमें ही नुकसान पहुंचाती है। मन की शांति नफरत से नहीं, बल्कि प्रेम से मिलती है। पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे गौतम बुद्ध ने रामू और श्यामू को नफरत का बोझ महसूस कराया। अब कहानी आगे बढ़ती है। अगली सुबह रामू और श्यामू फिर से बुद्ध के पास पहुंचे। उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन मन में एक सवाल भी था। रामू ने धीरे से पूछा, भगवान, अगर नफरत इतना भारी बोझ है, तो इसे कैसे छोड़ा जाए? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, नफरत को छोड़ने का एक ही तरीका है, माफ करना सीखो। श्यामू ने तुरंत कहा, लेकिन भगवान, जिसने हमें दुख दिया हो, उसे माफ करना इतना आसान नहीं होता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक और उदाहरण देता हूँ। उन्होंने पास में रखे एक जलते हुए कोयले को उठाया और कहा, अगर तुम इस कोयले को किसी पर फेंकना चाहते हो, तो सबसे पहले ये तुम्हारे हाथ को जलाएगा। दोनों चौंक गए। बुद्ध बोले, ठीक उसी तरह, जब तुम किसी से नफरत करते हो, तो सबसे पहले तुम खुद जलते हो। ये बात रामू और श्यामू के दिल को छू गई। कुछ देर चुप रहने के बाद रामू ने श्यामू की ओर देखा। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, बल्कि पछतावा था। रामू बोला, श्यामू, हमने एक छोटी सी बात को इतना बड़ा बना दिया, क्या हम फिर से दोस्त बन सकते हैं? श्यामू की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, मुझे भी माफ कर दो रामू, मैं भी गलत था। और उसी पल दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। गांव के लोग ये सब देख रहे थे। जो लोग पहले नफरत में जी रहे थे, अब उनके दिल भी बदलने लगे। धीरे धीरे पूरे गांव में प्यार और शांति फैलने लगी। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, देखा, जहां नफरत खत्म होती है, वहीं से सच्ची खुशी शुरू होती है। माफ करना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। नफरत हमें अंदर से जलाती है। प्रेम और क्षमा से ही जीवन में सच्ची शांति मिलती है। रामू और श्यामू के गले मिलने के बाद पूरे गांव का माहौल बदल चुका था। जहां पहले हर तरफ नफरत और झगड़ा था, अब वहां शांति और अपनापन दिखाई देने लगा। गौतम बुद्ध ये सब देखकर मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उनका उद्देश्य पूरा हो रहा था। लेकिन कहानी अभी एक और सीख देना बाकी थी। एक दिन गांव के कुछ लोग बुद्ध के पास आए और बोले, भगवान, अगर कोई बार बार हमें दुख दे, तो क्या हमें हर बार उसे माफ कर देना चाहिए? बुद्ध ने थोड़ी देर आंखें बंद की और फिर बोले,
माफ करना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम गलत को सही मान लो। लोगों ने पूछा, तो फिर सही क्या है? बुद्ध बोले, अपने मन में नफरत मत रखो, लेकिन अपनी समझदारी कभी मत छोड़ो। जो व्यक्ति बार बार गलत करता है, उससे दूरी बनाना भी बुद्धिमानी है। ये सुनकर गांव वालों को एक नई समझ मिली। माफ करना और खुद की रक्षा करना दोनों साथ साथ जरूरी है। समय बीतता गया। अब वही गांव, जो कभी नफरत से भरा था, दूर दूर तक शांति और प्रेम के लिए जाना जाने लगा। रामू और श्यामू फिर से सबसे अच्छे दोस्त बन गए। वे अब दूसरों को भी यही सिखाने लगे कि नफरत से कुछ नहीं मिलता, लेकिन प्यार से सब कुछ मिल सकता है। जाते समय बुद्ध ने गांव वालों से कहा, हमेशा याद रखना, नफरत को नफरत से खत्म नहीं किया जा सकता, बल्कि केवल प्रेम से ही उसे समाप्त किया जा सकता है। नफरत का अंत केवल प्रेम से होता है। माफ करना जरूरी है, लेकिन समझदारी भी उतनी ही जरूरी है। सच्ची खुशी और शांति भीतर से आती है। नफरत इक्वल्स बोझ प्लस दर्द, माफी इक्वल्स सुकून प्लस आजादी, प्रेम इक्वल्स सच्ची खुशी। रामू और श्यामू की कहानी खत्म हो चुकी थी, लेकिन गौतम बुद्ध की शिक्षा अभी भी गांव के लोगों के दिलों में गूंज रही थी। अब गांव के लोग केवल नफरत छोड़ना ही नहीं, बल्कि अपने मन को समझना भी सीखना चाहते थे। एक दिन बुद्ध ने सभी को पेड़ के नीचे इकट्ठा किया और कहा, आज मैं तुम्हें नफरत की जड़ के बारे में बताऊंगा। सब लोग ध्यान से सुनने लगे। बुद्ध बोले, नफरत अचानक पैदा नहीं होती। ये 3 चीजों से जन्म लेती है: अहंकार ईगो, डर फियर, अज्ञान इग्नोरेंस। लोग हैरान हो गए। रामू ने पूछा, भगवान ये कैसे? बुद्ध ने समझाया, 1. अहंकार ईगो, जब इंसान खुद को सबसे बड़ा समझता है, तो उसे छोटी छोटी बातें भी अपमान लगती हैं, और वहीं से नफरत शुरू होती है। 2. डर फियर, कभी कभी हम दूसरों से इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि हमें डर होता है कि कहीं वे हमसे बेहतर न हो जाएं। 3. अज्ञान इग्नोरेंस, जब हम सच्चाई को समझ नहीं पाते तो गलतफहमियां पैदा होती हैं और वही नफरत का रूप ले लेती हैं। अब गांव वालों को समझ आने लगा था कि नफरत बाहर नहीं, हमारे अंदर पैदा होती है। फिर बुद्ध ने कहा, अगर तुम नफरत से बचना चाहते हो तो इन तीनों पर काम करना होगा। श्यामू ने पूछा, कैसे भगवान? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अहंकार को खत्म करो विनम्रता से, डर को खत्म करो आत्मविश्वास से, अज्ञान को खत्म करो ज्ञान से। इसके बाद बुद्ध ने सबको आंखें बंद करने के लिए कहा और एक छोटा सा ध्यान मेडिटेशन कराया। कुछ मिनटों बाद जब सबने आंखें खोली तो उनके चेहरे पर एक अलग ही शांति थी। पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि सच्ची शांति बाहर नहीं, बल्कि अपने अंदर होती है। नफरत की जड़ हमारे अंदर होती है। अहंकार, डर और अज्ञान इसे जन्म देते हैं। ज्ञान, विनम्रता और आत्मविश्वास से इसे खत्म किया जा सकता है। जब तक तुम अपने मन को नहीं समझोगे, तब तक नफरत बार बार लौट कर आएगी। अब तक गांव के लोग बहुत कुछ सीख चुके थे, लेकिन गौतम बुद्ध उन्हें एक ऐसी शिक्षा देना चाहते थे जो उनके पूरे जीवन को बदल दे। एक सुबह बुद्ध ने सभी को आखिरी बार इकट्ठा किया। उन्होंने कहा, आज मैं तुम्हें एक ऐसा रास्ता बताऊंगा जिससे तुम नफरत को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हो। सब लोग ध्यान से सुनने लगे। नफरत को खत्म करने के 5 आसान लेकिन शक्तिशाली तरीके। कीकैप 1, स्वीकार करना सीखो एक्सेप्टेंस। बुद्ध बोले, हर इंसान अलग होता है। जब तुम दूसरों को वैसे ही स्वीकार करोगे जैसे वे हैं, तो नफरत अपने आप खत्म होने लगेगी। कीकैप 2, माफी की आदत बनाओ फॉरगिवनेस। माफ करना एक बार का काम नहीं, बल्कि एक आदत है। हर बार माफ करने से तुम्हारा मन हल्का होता जाएगा। कीकैप 3, खुद से प्यार करो सेल्फ लव। जो इंसान खुद से प्यार नहीं करता, वह दूसरों से भी नफरत करने लगता है। इसलिए सबसे पहले खुद को अपनाओ। कीकैप 4, सकारात्मक सोच रखो पॉजिटिव थिंकिंग। जहां नकारात्मक सोच होती है, वहां नफरत जन्म लेती है, और जहां सकारात्मक सोच होती है, वहां प्रेम पनपता है। कीकैप 5, सेवा और करुणा अपनाओ काइंडनेस एंड कंपैशन। जब तुम दूसरों की मदद करते हो, तो तुम्हारे दिल में अपने आप प्रेम बढ़ता है और नफरत खत्म हो जाती है। बुद्ध ने अंत में कहा, अगर तुम इन 5 बातों को अपने जीवन में अपना लोगे, तो तुम्हारे जीवन में कभी नफरत नहीं रहेगी, केवल शांति और खुशी होगी। गांव के लोगों की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि खुशी और समझ के थे। रामू और श्यामू आगे बढ़े और बोले, भगवान आपने हमारी जिंदगी बदल दी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैंने कुछ नहीं किया, तुमने खुद को बदलने का निर्णय लिया, वही सबसे बड़ी जीत है।
धीरे धीरे बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वहां से चले गए, लेकिन उनकी बातें हमेशा के लिए गांव वालों के दिल में बस गईं। नफरत से कुछ नहीं मिलता, केवल दर्द मिलता है। माफी से सुकून मिलता है, प्रेम से जीवन सुंदर बनता है। अगर तुम सच में खुश रहना चाहते हो तो नफरत को छोड़कर प्रेम को अपनाओ, क्योंकि यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है।